हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन का नया टॉपिक दैट इज कॉलिंग फंक्शंस या इन्वोकिंग फंक्शन। अगर हम बात करें तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप एक फंक्शंस डिफाइन कर दे रहे थे। दैट मीन्स सपोज इसी के एग्जांपल को ले लेते, आप क्या कर रहे हो, डेफ कॉल समथिंग और यहाँ पर क्या दे रहे हो, एक्स दे रहे हो। दैट मीन्स डेफ आपका क्या बता रहा है कि आप एक फंक्शन डेफिनेशन लिखने जा रहे हो। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन स्टार्ट होगा वो किससे होगा, डेफ से होगा। कॉल समथिंग क्या है, आपका एक आइडेंटिफायर है जो फंक्शन का नाम हो गया। एक्स यहाँ पर जो आप पैरेंथेसिस में दे रहे हो वो क्या है, दैट इज पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। फिर आपने कोलन दिया है, जो कोलन के बाद आप क्या करते हो, दैट मीन्स आप बताते हो फंक्शन को कि आपके फंक्शन की बॉडी लिखने जा रहे हो। फिर आपने क्या करा, आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 2 और रिटर्न आर। रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, जब भी आप प्रोग्राम को कॉल करोगे तो क्या करेगा, आर की वैल्यू रिटर्न कर देगा किसी वेरिएबल के अंदर, या प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो आपकी फंक्शन की बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अभी आप क्या कर रहे हो, ये फंक्शन बन गया। अगर आप यहाँ पर कॉल नहीं करते हो, दैट इज यहाँ आप इन्वोक कर रहे हो इस फंक्शन को। आपने क्या करा, इंट इनपुट ए, इनपुट एंटर एनी नंबर, जो भी आपने नंबर इनपुट कराया था वो किसके अंदर चला गया, ए के अंदर चले गया। आपने प्रिंट करा टेल समथिंग, और ए के अंदर जो वैल्यू पास करी थी वो किसके अंदर रिप्लेस हो गई, एक्स के अंदर हो गई। ये कैलकुलेशन हुआ और आपके पास आउटपुट आ गया। टेल समथिंग का मतलब यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे हो तो किसके अंदर कर रहे हो, मेन प्रोग्राम के अंदर। आप इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर कितनी भी टाइम कॉल कर सकते थे। नीचे देख लेते, यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है क्यूब निकालने के लिए, डेफ क्यूब। डेफ क्या है, आपका फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, उस फंक्शन का नाम आपने क्या रखा है, क्यूब, और आपने क्या आर्ग्यूमेंट पास करा, दैट इज एक्स, एक वेरिएबल पास करा है। आपने क्या करा, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, दैट इज दो बार आपने स्टार साइन दिया, दैट इज 3। क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट मीन्स पावर का ऑपरेटर दोगे, दैट इज दो बार आप स्टार साइन दोगे और यहाँ पे 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। रिटर्न क्या करेगा, दैट मीन्स क्यूब टू द पावर 3 हो जाएगा, जो एक्स के अंदर वैल्यू आएगी उसकी पावर 3 हो जाएगी। रिटर्न करोगे जो रिजल्ट के अंदर कैलकुलेशन होकर आई थी। अब आप क्या करते हो, इसको मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हो। सपोज आपने क्या करा था, कॉल करा क्यूब ब्रैकेट्स के अंदर 4, तो ये 4 कहाँ गया होगा, दैट इज एक्स के अंदर गया होगा। एक्स के अंदर जब गया होगा तो एक्स के अंदर क्या कैलकुलेशन हुई, दैट इज 4 टू द पावर 3, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया, 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज आपका 64। आपका आउटपुट आ गया। ये आपका एक तरीका था। दूसरा तरीका आपने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया नम इक्वल्स टू 10। देन आपने क्या करा, फिर अगेन फंक्शन कॉल करा क्यूब नम, क्यूब नम। अब नम के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी। तो ये क्या हो गया, आपने एक वेरिएबल के थ्रू उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कराई है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1000। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 1000 आ जाएगा। फिर आपने क्या करा, सेम वही आपने क्या करा, एक नंबर इनपुट कराया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसके वेरिएबल के अंदर ले लिया, माय नम। माय नम के अंदर सपोज आपने वैल्यू जो इनपुट आई है वो क्या आई है, 2 आई है। आपने क्यूब फंक्शन कॉल करा माय नम, तो क्या हो गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका क्यूब प्रिंट कर देगा। अगेन आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी दे सकते थे, या फिर आप किसी वेरिएबल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते थे। आपने यहाँ पर क्या ले रखा, डबल ऑफ क्यूब, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब के अंदर जो वैल्यू आई है उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसको प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने, डेफ टेल समथिंग, यहाँ पे इसको क्यूब कर देते हैं। इसका नाम क्यूब रख दिया हमने, इसको भी फिर क्यूब कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ मैं लिखता हूँ क्यूब और 4। तो अभी क्या होगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ हम इनपुट वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, f1.py। तो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, ये फंक्शन में एग्जीक्यूट हुआ होगा, लेकिन ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंट क्यूब। तो अब क्या होगा, ये प्रिंट, इसका आउटपुट प्रिंट कर देगा, दैट इज 64। प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप नहीं दे रहे थे तो क्या कर रहा था, सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट हो रही थी लेकिन प्रिंट नहीं हो रही थी। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ नम इक्वल्स टू 10, तो अब क्या करा आपने,
एक नम वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दिए। अगर यहाँ पर प्रिंट नहीं करता हूँ अभी और सिर्फ क्यूब फंक्शन लिखता हूँ तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने देख लिया एज इट इज काम कर रहा है। सॉरी, सेव नहीं हुआ है शायद, ये सेव, अच्छा ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा था, इसको कमेंट नहीं करा था मैंने, तो ये प्रिंट नहीं कर रहा है। देन मैं यहाँ पे सी वाली लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, यूज़र एक नंबर इनपुट कराएगा जो किसके अंदर जाएगा, दैट इज सी के अंदर चला जाएगा। नम के अंदर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जो क्यूब के सी के अंदर वैल्यू आई होगी उसका क्यूब होगा और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम अब क्या करते हैं, नम को प्रिंट करा लेते हैं। नम की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। सेव करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मैं नम के यहाँ पर 2 पास कर रहा हूँ, ये 2 जो जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, दैट इज ये 2 जाएगा किसके अंदर जाएगा, दैट इज सी के अंदर जाएगा। फिर सी के अंदर क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, नम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब सी। अगर 2 का हम क्यूब निकालें तो क्या होगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्या हो जाएगा, 8 टू 16 और वो किसके अंदर चलाएगा, नम के अंदर चलाएगा। फिर हम प्रिंट कर दे रहे नम की वैल्यू, दैट इज 16 प्रिंट हो गया। तो आपने अभी तक क्या करा, जब फंक्शन आप कॉल कर रहे थे तो हम फंक्शन जब इन्वोक करते तो आप कैसे कर सकते हो, आपने क्यूब और यहाँ पर एक वैल्यू पास कर दी, या फिर आपने क्या करा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा और उसके अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया, ये एक लॉजिकल है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू इनपुट करा सकते हो यूजर से, उसको एक वेरिएबल में ट्रांसफर करके उस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो। जो भी आप वैल्यू यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहे थे वो किससे रिप्लेस हो जा रही थी, एक्स से रिप्लेस हो जा रही थी। या फिर आप डायरेक्ट फंक्शन को प्रिंट करा सकते हो, जब आप प्रिंट फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। या फिर आप किसी वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल के अंदर उसको किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय जो क्यूब के अंदर रिजल्ट आया था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 2 से हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन्वोकिंग एंड कॉलिंग फंक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।